हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पर। व्यस्तता की वजह से मैं रीडिंग्स नहीं कर पा रही थी। आप लोगों ने मुझे इतना मिस किया, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। मैंने भी आप लोगों को लिटरली बहुत मिस किया है, पर कुछ ऐसी परिस्थितियाँ थी जिसकी वजह से व्यस्तता बहुत ज़्यादा थी और मैं रीडिंग नहीं कर पा रही थी। दूसरी तरफ मौसम चेंज हुआ है जिसकी वजह से मेरा गला बैठा हुआ था और वो बहुत बुरी तरह से बैठा हुआ था। अब जाके मैं थोड़ा सा बेहतर हुई हूँ, तो मैंने सोचा आज रीडिंग करते हैं। आज हम देख रहे हैं कि जिस भी पर्सन के बारे में आप लोग सोच रहे हैं, जो आपके पार्टनर हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। ये एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जितना आपको रेजोनेट करे उतना लीजिए, बाकी आप छोड़ सकते हैं। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, मेरी हेल्प कीजिए एनर्जीज़ को पिकअप करने में। थैंक यू। द फूल, 6 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, द हेरोफेंट। बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ सोर्ड्स। फ्रेंड्स, इनकी करंट फीलिंग में मुझे सबसे पहले दिखाई दे रहा है इन्हें यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपको जीवन में किसी भी तरह का व्यवधान डालकर अब ये रोक नहीं पाएंगे। ठीक है, इसका कारण ये है कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा स्पिरिचुअल टीचर या कोई जिनको आप गुरु मानते हो, ऐसा कोई व्यक्ति, घर का कोई बड़ा या कोई मार्गदर्शक आपके जीवन में है। ये इनकी फीलिंग है जो आपको सही रूप से गाइड कर रहा है, जिसके कारण आप अपने जीवन में जिस स्थिति में हैं उससे पीछे हटकर इनकी ओर नहीं जाना चाहते। यहाँ पर दिखाई देता है कि इनको लग रहा है कि आपने अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है डिवाइन के ऊपर। इसमें आपको ये भी डर नहीं लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं अपनी लाइफ के प्रति। ठीक है, और इनको लगता है कि इनको छोड़ने का जो डर है, जो रिस्क है, उससे भी आप भयभीत नहीं हैं, क्योंकि आप इनसे पक चुके हैं। यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है मुझे कि इस पर्सन ने, अगर आप मेल्स हैं तो यहाँ पर एक समय ऐसा था जब आप फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग थे और इस कारण से लोभी लोग, लालची लोग आपके आसपास बहुत चिपकते थे आपसे। ये कब की घटना है, मेरे मेल व्यूअर्स मुझे बताएंगे। बहुत चिपकते थे और इन लोगों ने आपकी काइंडनेस का फ़ायदा उठाकर बहुत लूटा है आपको। ठीक है, और आपका ऐसा नेचर था कि सबको साथ लेकर चलने का था, है ना। आप स्पिरिचुअली गाइडेड थे शुरू से कि मदद करनी चाहिए लोगों की, है ना। और अगर आप कोई फीमेल हैं और आपकी बहुत अच्छी जॉब थी, तो इस बंदे ने आपको प्रेम जाल में फंसाकर काफ़ी लूटा है। एक तो ये एनर्जी है। उस समय को ये याद कर रहे हैं कि जो रिश्ता बेनिफिट वाला है वो आपने रखने से इनसे इनकार कर दिया है। कितने बेनिफिट्स आप इनको देते थे वो याद आ रहा है। दूसरा स्थिति मुझे यहाँ पे ये दिखाई देती है, इनके और आपके बीच में एज डिफरेंस था और आप थोड़े से इनसे छोटे हो सकते हैं। उस समय को ये याद करते हैं कि कितना अच्छा इंसान मुझे मिला था और उस समय को ये दोबारा से जीना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं आपसे। लेकिन इनको ये जानकर बहुत आश्चर्य होता है कि आपको इनकी ज़रूरत अब नहीं रही है। जो आप इनके आगे पीछे हमेशा घूमा करते थे, अब वो स्थिति नहीं रही है और ये बात इनको बहुत ट्रॉमा में ले जाती है। और इनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ तमाशे मचे हुए हैं, परेशानियां हैं इनके जीवन में, और इनको लगता है कि जैसे जेल छोड़ के आपको निकल लिए थे, ऐसे आपने भी वो रास्ता अपनाया है। इनको सेम ट्रीटमेंट दिया है, वही दवाई आप खिला रहे हैं जो इन्होंने आपको हमेशा से खिलाई है, और जिसकी वजह से इनको
अब समझ में नहीं आता है कि नेले पे दहला इनको मिल गया तो अब ये कौन सी ट्रिक अपनाएं, क्या करें। लेकिन इनका बहुत मन होता है आपके पास आने का, और ये काफ़ी तेज़ी से आने का मन इनका होता है, इच्छा रखते हैं। इसके लिए इनके मन में ये भी चल रहा है कि भले मुझे कुछ चीटिंग करनी पड़े, थोड़ा सा झूठ बोलना पड़े, कपट करना पड़े, धोखा देना पड़े, लेकिन किसी तरह से उसकी ज़िंदगी में मैं प्रवेश कर जाऊं। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलती हूँ। मेरे व्यूअर्स जो है पहले से मेरे को जानते हैं कि मैं जो है ना लीपा पोती नहीं करती हूँ, ठीक है। मेरे पास इतना कोई वो नहीं है कि मेरे को ऐसी कोई नीड नहीं है कि मैं झूठ के दम पर अपनी रीडिंग्स को बहुत फेमस करूं, और मुझे ये सब पसंद नहीं है। तो जो आता है वो मैं कहती हूँ। अगर कोई सेंसिटिव है तो इस रीडिंग को ना देखे। वैसे भी एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। तो यहाँ पर कुछ झूठ कपट बेईमानी करके आने की बात है, क्योंकि इनको लगता है कि आप जैसा इस तरह का नर्चरिंग करने वाला इंसान, इतना काइंड लविंग सबको साथ लेकर चलने वाला इंसान इन्होंने खो दिया। तो ये लपक कर पकड़ना चाहेंगे, क्योंकि इनको लगता है कि बहुत बड़ी गलती कर दी है इन्होंने, बहुत बड़ी गलती कर दी है इन्होंने, ठीक है। वहीं पर इनको ऐसा लगता है कि ये कुछ भी चाहते हों, आपके पास आना चाहते हों, ठीक है, दोबारा रिश्ते को जोड़ना चाहते हैं, पर आपने अपने व्यक्तित्व को वर्तमान में इस तरह के पड़ाव पर ले आए हैं, उस राह पर ले आए हैं आप कि आपको ये ही नहीं, किसी की भी टॉक्सिसिटी बर्दाश्त नहीं है। आप अपने जीवन के मूल्य को समझते हैं, और आपको पता है कि जो केवल सार्थक है, मतलब अगर चावल की थाली है और उसमें कंकड़ है, तो केवल आप सार्थक ले लेते हैं, और जो चीज़ें आपके दांतों को तोड़ सकती हैं, ठीक है, आपकी हिम्मत को तोड़ सकती हैं, उसको अपने जीवन रूपी प्लेट से आप ख़त्म कर देते हैं, अलग कर देते हैं, ठीक है। और बहुत बारीकी से आपने उन चीज़ों को बीना है, जैसे थाली में से अपन चावल में से कंकड़ बीनते हैं, ज़िंदगी में से उन लोगों को आपने बीना है जो आपके जीवन में कंकड़ की भूमिका निभाते थे, चुभते थे आपको। तो आपने बिल्कुल उनको कट कर दिया है, और उस स्टैंड पे आप आज भी खड़े हैं। इसके मामले में आप कोई भी दया, कोई भी करुणा नहीं करते। अगर कोई टॉक्सिक है तो आपको उस पर दया नहीं आती है। अब ये जो है, ये परिवर्तन आप में ये देख रहे हैं, और इनको ऐसा लगता है कि मैंने बहुत अच्छे चाहने वाले इंसान को खो दिया है। जो मेरा असली पार्टनर था, असली जोड़ी थी, उसको मैंने खो दिया। कम आके के खोया है मैंने, ठीक है। और इनको यही चिंतन चलता है कि आपकी इस ग्रोथ में किसी एल्डर का हाथ है जो आपको सही रूप से गाइड कर रहा है, ठीक है। इन्हें यहाँ ये भी लगता है कि पास्ट में जो रिलेशनशिप ख़राब हुआ, ये आपको छोड़कर गए, उस टाइम पे इन्होंने जो एक्सक्यूज़ दिए वो कोई इतने बड़े एक्सक्यूज़ नहीं थे कि आप लोग का रिश्ता तोड़ना आवश्यक होता, लेकिन उन्होंने एक्सक्यूज़ दिए और आपको छोड़ के चले गए, है ना। अब ये तरह तरह की परेशानियां बताकर, प्रलोभन देकर, अपनी स्टेबिलिटी को बताकर, चमक दमक को बताकर, किसी भी तरह से आपको अट्रैक्ट करना चाहते हैं आपकी तरफ। तो आपकी तरफ से इनको लगता है कि बिल्कुल नो है। किसी भी तरह का, आप ये देख रहे हैं बैकग्राउंड में, ये बिल्ली इस केकड़े से झगड़ा कर रही है, ठीक है, ये झगड़ा चल रहा है। ये किसी भी तरह का लड़ाई झगड़ा और किसी भी तरह का ऐसा टॉक्सिक माहौल आपको अपने जीवन के इस पड़ाव में नहीं चाहिए। हो सकता है आपने जीवन का काफ़ी समय लड़ाई झगड़ा और गृह कलह, ठीक है, इन सब चीज़ों में खो दिया हो, और अब आपको लगता है कि मेरा बचा हुआ जीवन में किसी भी तरह से ये इस तरह की चीज़ों में बर्बाद नहीं करना चाहती हूँ, नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। और फिर वही सोर्स वाला कार्ड आ गया। बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है आपको गलत चीज़ें। और इस व्यक्तित्व के बारे में ये व्यक्ति रिसेंटली चिंतन कर रहे थे कि अब मैं उसको उस रूप में नहीं देख सकता, क्योंकि अब मैं गलती में रहा। अगर मैंने पुराना व्यक्ति ही समझा, उसको वैसा ही इस्तेमाल करना चाहा, फ़ायदा उठाना चाहा, तो मैं बहुत बड़ी गलतफहमी में रहूँगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तेज़ तर्राट हो चुका है, हो चुकी है। इनको आपके साथ, अगर ये आपके एक्स हैं, तो
इनको वो समय याद आता है जब आपका परिवार अच्छा बना हुआ था और इनकी मूर्खताओं गलतियों की वजह से वो टूट गया। और यदि इनकी आपसे मैरिज टूटी थी, शादी होने वाली थी, उसके पहले ही रिश्ता टूट गया था, तो इनको ऐसा लगता है कि आप इनके लिए बेहतरीन पार्टनर थे। जहाँ ये है वहाँ इनको वो संतुष्टि और वो सुख नहीं मिल रहा है। लास्ट कार्ड मैं निकालूंगी। यहाँ पर देखिए फिर से फैमिली का कार्ड आया है। वो समय इनको याद आता है और बहुत पीड़ा देता है वो समय। शांति थी इनके जीवन में, लेकिन शांत जीवन को फॉर ग्रांटेड लेकर इन्होंने अपने ज़िंदगी में बहुत अशांति क्रिएट कर ली। और यहाँ पर एक एनर्जी और आती है मुझे। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है, जहाँ किसी तीसरे व्यक्ति के लिए इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया। बच्चे थे घर में आपके, आप थे, ठीक है, और ये व्यक्ति थे, और बहुत बढ़िया लाइफ रूटीन में चल रही थी। लेकिन एक्स्ट्रा खुजली की समस्या के कारण, एक मानसिक खुजान होती ना व्यक्ति को, ये भी पालूँ, वो भी पालूँ, वो भी पालूँ, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो वाली मानसिक खुजान की समस्या से इन्होंने अपना अच्छी खासी गृहस्थी को नष्ट कर लिया। और ये बात इनको अच्छी तरह से मालूम है कि जिम्मेदार आप नहीं हैं, जिम्मेदार ये स्वयं है। तो इन्हीं बातों को ये आज सोच रहे थे और दुखी भी हो रहे थे। और इनको एक चीज़ का मलाल भी है कि क्यों आपके जीवन में कोई एक गाइड है जो आपको गाइड कर रहा है। काश कि आपको ये पहले जैसा उल्लू बना सकते तो कितना अच्छा होता, ठीक है। लेकिन इनको ये जान के अत्यंत हृदय में आघात पहुंचा है कि आप बहुत सोर्स की एनर्जी में हैं, ठीक है, बहुत मैच्योर और समझदार हो चुके हैं। यहाँ पे इनके दिल को बहुत ज़्यादा चुभती है ये बात कि ये कैसे हो सकता है कि किसी को मैं पागल अब नहीं बना पा रहा हूँ या नहीं बना पा रही हूँ, ठीक है। और इन्होंने आपकी ज़िंदगी में कई बार इन आउट किया है। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कुछ इस तरह की एनर्जीज़ हैं कि ज़िंदगी को इन्होंने मजाक बना रखा था। आप में से कुछ लोग इनके पास कई दफ़ा गए हैं। मुझे यहाँ पर मिनिमम कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं मुझे जो मिनिमम 6 दफ़ा इनसे अलग हुए हैं, 6 से 7 दफ़ा इनसे अलग हुए हैं। सामान लेके जाते थे आप लोग और ये खुद मना के ले जाते थे आपको, ठीक है। अगर आप मेरी फीमेल व्यूअर्स हैं, आपको मना के ले जाते थे मायके से, और ले जाने के बाद आपका अपमान किया करते थे। और जब आप इनसे पूछते थे कि आप इस तरह का हमारे साथ व्यवहार क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है, आप ही तो मुझे लेने आए थे, तो ये आपसे कहते थे कि मतलब आपका ये कहना था कि मुझसे आप इस तरह से झुक के बात करके आप ले गए मेरे परिवार वालों के सामने, इसके बाद आप ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं मेरे साथ में। तो ये कहते थे ठीक है, तो मैं ले आया ना, मुझसे हो गई गलती, अब आप चली जाओ वापस। मतलब एक तरह से ज़िंदगी की आपको मजाक बनाना, क्योंकि आप इनके साथ रहना चाहते थे, आप इनके साथ झुक रहे थे, आप इनसे एडजस्ट करना चाहते थे। इनको पता था कि आप इनको नहीं छोड़ सकते क्योंकि आपका इनसे इमोशनल अटैचमेंट है। और वही चीज़ें, और वही जो इनका मुस्कुराना था ना आपकी मजबूरी देखकर, वो चीज़ें इनको अब चुभ रही हैं कि मैंने क्या किया है मैंने ये, ठीक है ना। दुश्मन भी ना करे कोई ऐसा व्यवहार। आई हैव टू लेट यू गो टू फाइंड माई सेल्फ, ठीक है। मुझे पहले खुद को जानने की आवश्यकता है। तुम्हें दूर करके मुझे सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि आखिर मैं ऐसा क्यों हूँ या मैं ऐसी क्यों हूँ। ये अंदर ही अंदर ये फील करते हैं। आई डोंट नो हु आई एम एनी मोर, अपने बारे में ही नहीं जानते हैं, बार बार एक्सेप्ट कर रहे हैं। आई डोंट वॉन्ट टू बी हु आई यूज टू बी, वही बात कह रहे हैं। यू डिज़र्व बेटर, ठीक है। आई एम अफ्रेड टू लूज़ यू, मुझे तुम्हें खोने से डर लगता है। स्वयं ही खोया इन्होंने आपको और अब इन्हें खोने से डर लगता है, क्योंकि आपने इनको अपने एक्शन से बताया कि आप इंटरेस्टेड नहीं हैं इनमें। जब तक आप इंटरेस्टेड थे तब इनको आपको खोने का डर नहीं था, क्योंकि आप अवेलेबल थे इनके लिए। समझ रहे हैं ना, ज़िंदगी ऐसी है, लोग ऐसे ही हैं। जब तक उनको उनकी जगह पे ना बिठा लो तो वो आपको कुछ भी नहीं समझते। यू हैव ट्रिगर्ड मी, आपका मूव ऑन होना इस व्यक्ति को ट्रिगर करता है। ड्रामा,
इनकी ज़िंदगी में हो सकता है बहुत ड्रामा चल रहा हो। आई एम स्कैर्ड ऑफ रिजेक्शन, ये आपके पास आना चाहते पर इनको लगता है कि आप इनको सुना ना दें। यू आर टू नाइस, आई डोंट डिज़र्व योर काइंडनेस, तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो या बहुत ही अच्छी इंसान हो जिसका मैंने गलत इस्तेमाल किया है अपने स्वार्थों के लिए, ये कहते हैं। और तुम्हारी काइंडनेस, तुम्हारी दयालुता को मैं डिज़र्व ही नहीं करता हूँ, डिज़र्व ही नहीं करती हूँ। तो बहुत पछतावा है, ठीक है ना। और अब ये पछतावे का कोई फ़ायदा मुझे दिखाई नहीं देता यहाँ पर, क्योंकि क्या है कि आप लोग मूव ऑन हो चुके हैं और अब सिर के बाल खुजाने से कुछ होता नहीं है। तो फ्रेंड्स, बी हैप्पी ऑलवेज़, ठीक है। जो हो गया सो हो गया। अब कोई पछताए चाहे कुछ भी करे, उसके कारण हम थोड़ी दया के सिंहासन पर बैठ जाएंगे, क्योंकि हमें जब दया की ज़रूरत थी, हमें जब करुणा की ज़रूरत थी, तो कोई हमारे लिए भी तो सिंहासन पर नहीं बैठा था ना। आप भी तो इंसान थे उस टाइम पे, कोई तो नहीं बैठा आपको दया करने के लिए। तो जो है जो व्यक्ति चालाक होता है उससे उसी लेवल पर आकर बात करनी चाहिए, उसी लेवल पर आकर उसको ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि जीवन हमारा भी मनुष्य का है, दूसरे का भी है, ठीक है। हम भी कुछ डिज़र्व करते हैं। तो इस बात को ध्यान रखते हुए हमेशा खुश रहें, आनंदित रहें, लाइफ को बिल्कुल जैसी है वैसी एक्सेप्ट कर लें, तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी इनकी करंट फीलिंग्स। रीडिंग आपको कितनी मैच करी मुझको ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।